ओम साईं राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साईं वंदना में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस होली के पावन त्यौहार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ कि ये रंगों का त्यौहार आप सभी के घर बहुत सारी खुशियाँ बिखेर के जाए। हम सभी के जीवन की एक साधारण सी बात है कि हम जब अपने सामने किसी बच्चे को देखते हैं, ऐसा बच्चा जो बहुत गुणी है, जिसमें हमें संस्कार दिखाई देते हैं, जो लायक है, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है और उसमें हम अच्छाइयाँ देखते हैं, तो हमारे मन में एक बात आती है कि वो बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है। और हम कई बार उनके माता पिता, सगे संबंधी जो भी हमारे सामने हैं, हम उनसे ये पूछ लेते हैं कि ये कौन से स्कूल में पढ़ता है। उसी तरह दूसरी तरफ यदि हम किसी ऐसे बच्चे को देखते हैं जो अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता, उनके साथ बदतमीजी कर रहा है या पढ़ने लिखने में जो अच्छा नहीं है, तो भी हमारे मन में ये बात आती है कि ये कौन से स्कूल में पढ़ता है। इसका मतलब कि कोई भी बच्चा कैसे स्कूल में पढ़ रहा है, उसके टीचर कौन हैं या उसकी परवरिश किस माहौल में हो रही है, इस बात का अंदाज़ा हम उसके बिहेवियर से, उसके आचरण से लगा लेते हैं और फिर किसी भी टीचर या स्कूल के लिए अपनी अच्छी या बुरी धारणा बना लेते हैं। जबकि एक ही स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी हम इस तरीके से कोई अच्छी या बुरी धारणा बना लेते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि एक स्टूडेंट अपने टीचर का प्रतिबिंब होता है, मतलब उसकी परछाई होता है। वो टीचर उसे क्या सिखा रहा है, ये उसके आचरण से झलकता है। हम सभी साईं बाबा को बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, उनका सचित्र पढ़ते हैं, उनकी आरती प्रार्थना करते हैं और अपने आप को बाबा का भक्त मानते हैं। और हम सब अपने मन से यही चाहते हैं कि बाबा हमारी भक्ति को स्वीकार करें। हम सब अपने आप को बाबा का भक्त मानते हैं, उनका शिष्य मानते हैं। तो क्या हम ये दावे से कह सकते हैं कि हम अपने गुरु का प्रतिबिंब कहलाने के योग्य हैं? हम इतने काबिल हैं कि कोई हमें साईं बाबा की परछाई माने? साईं बाबा जी जैसे सर्वोच्च श्रेणी के गुरु, परब्रह्म का प्रतिबिंब बन पाना, उनकी परछाई बन पाना एक असंभव सी बात है। लेकिन क्या हमने ऐसा करने की कोशिश भी की है, या मैं यूँ कहूँ कि ऐसा करने की हमने शुरुआत भी की है? साईं बाबा जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, ये बात हम जानते हैं। वो हमारे गुरु हैं, हम अपने आप को उनका शिष्य मानते हैं। बाबा जी अगर हमें कुछ देना चाहते हैं तो वो ज़रूर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल हो जाने पर, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाने पर, या हमारे कर्मों के कारण हमारे जीवन से कुछ छिन जाने पर हम अपना संयम खो बैठते हैं और बाबा पे सवाल उठाने लगते हैं और ये मानने लगते हैं कि हमने बाबा के आगे जो इच्छा की, जो मांगा, वो हमें नहीं मिला। आप सभी अपने मन से ये बात सोचकर देखें कि क्या केवल स्कूल में एडमिशन लेने या स्कूल जाने से या अपने टीचर को इम्प्रेस करने से, उन्हें रिक्वेस्ट करने से क्या कभी कोई बच्चा अपने एग्ज़ाम में पास हो सकता है? शायद नहीं। साईं सचित्र के अध्याय 21 में जहाँ श्री VH ठाकुर का अनुभव दिया गया है, उस अनुभव में बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए तुम्हें घोर परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि यह पथ अत्यंत कठिन है। बाबा ने ये भी कहा है कि जो कुछ तुम पठन करते हो उसे अपने आचरण में भी लाओ, अन्यथा उसका उपयोग ही क्या है। बाबा हमें यही सिखाना चाहते हैं कि बाबा के मंदिर जाना या उनकी आरती प्रार्थना करना
ये केवल एक स्कूल में एडमिशन लेने के समान है। बाबा जी की किताबें पढ़ना, सचित्र पढ़ना और उनकी आरती प्रार्थना करना, ये सभी मान लीजिए कि टीचर द्वारा स्कूल में जो लेसन्स पढ़ाए जाते हैं ये उसके समान है। लेकिन असली मेहनत उसके बाद शुरू होती है कि टीचर हमें जो अध्याय पढ़ाती है, जो पाठ हमें पढ़ाती है, उसको समझना, उसको लर्न करना, उसकी प्रैक्टिस करना, ताकि हम एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सकें। और बाबा जी भी हमें यही सिखाते हैं कि जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी बाबा ने हमें सिखाया है, उसे हम अपने आचरण में लाएं, उसे हम समझें और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन चीज़ों का उपयोग करें और एक अच्छा इंसान बन के बाबा को दिखाएं। किसी भी गुरु की, किसी भी भगवान की सच्ची भक्ति करने का मतलब है कि हमने उनके आध्यात्मिक स्कूल में एडमिशन ले लिया है और अब वो गुरु हमें अलग अलग प्रकार से, अलग अलग स्टैंडर्ड के पाठ पढ़ाते हैं और अपने शिष्य की कमियों को दूर करते हुए अलग अलग तरह से उनके टेस्ट लेते हैं और उन्हें नेक्स्ट स्टैंडर्ड में प्रमोट करते जाते हैं। और हमारा ये प्रमोशन, जो कि हमारे हर एक एग्ज़ाम के बाद होता है, वो प्रमोशन धीरे धीरे हमें अपने गुरु के और करीब लाता जाता है। हमने इस आध्यात्मिक स्कूल में एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन कदम कदम पर अपने सभी एग्ज़ाम्स को पास करते हुए बाबा का बेस्ट स्टूडेंट बनकर हमें ही दिखाना है। इसलिए अपना अच्छा बुरा सब बाबा के चरणों में समर्पित कर दें और बाबा आपको जो भी दें, सुख या दुख, उसे अपना एक एग्ज़ाम समझते हुए उसे खुशी खुशी ग्रहण करें। और अपने जीवन का कोई भी फैसला लेते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि बाबा ने हमें क्या सिखाया है। अगर आप बाबा जी के सचित्र का या उनके द्वारा सिखाई गई चीज़ों को अपने हर फैसले से पहले याद करेंगे तो आपका फैसला कभी भी गलत नहीं होगा। अपने जीवन में कभी भी किसी के लिए बुरा सोचने, बुरा करने या बुरा चाहने के पहले इस बात को ज़रूर सोच लें कि कहीं आपका ये कदम आपके गुरु की छवि को दागदार तो नहीं कर देगा। अगर आप इस प्रकार बाबा की सच्ची भक्ति करते हैं तो एक ना एक दिन आप बाबा से ज़रूर मिल जाएंगे और बाबा आपकी झोली में इतनी खुशियाँ डाल देंगे कि आप उन्हें संभाल भी नहीं पाएंगे। ये मेरा विश्वास है। तो आज से, अभी से ये प्रण कर लें कि हम अपने जीवन में मंदिर जाएं या ना जाएं, पूजा करें या ना करें, लेकिन बाबा के दिखाए हुए मार्ग पर हम ज़रूर चलेंगे, उसे अपने आचरण में लाएंगे और अपने जीवन में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारे गुरु की छवि को बिगाड़ देगा, बल्कि बाबा का एक ऐसा भक्त बनके, एक ऐसे साईं भक्त का उदाहरण बनेंगे कि बाबा हमारे कारण खुशी महसूस करें और उनका सर अपने शिष्य के कारण बहुत ऊंचा हो जाए। तो मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ कि आप अपने जीवन के हर एग्ज़ाम को बहुत आसानी से पास कर लेंगे। आपके जीवन में कभी कोई कठिनाई फिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका साथ ही हमारी शक्ति है। ओम साईं राम।